किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हार तो वो एक सबब है जो आपको जिंदगी में और बेहतर करने का मौका देगा, लेकिन जीत वो एक सबब है जो दुनिया में आपको एक नई पहचान देगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल रॉयल अनु में। दोस्तों, हर रोज की तरह मैं एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूं मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों, चलो चलें स्टोरी की शुरुआत करें। दोस्तों, एक बार एक आदमी ने एक बहुत सुंदर परिंदा खरीदा। जब कभी भी वह परिंदा चहचहाता तो उसकी खूबसूरत और सुरीली आवाज से वो आदमी बहुत खुश होता था। अब एक दिन अचानक एक परिंदा उसके पिंजरे के पास आ बैठा। अब दोनों आपस में बातें करने लगे। अब चहचहाकर वो अपनी आवाज में उस परिंदे से बातें करने लगा। वह आदमी भी देख रहा था कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। अब कुछ दिन बाद जो पिंजरे में परिंदा था वह बिल्कुल खामोश बैठ गया, मानो कि एक बेजुबान जीव हो उस पिंजरे में। अब वह जो आदमी वह उसके चहचहाने पर खुश होता था। अब परिंदा कई दिनों से चहचहा नहीं रहा था तो वह बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उसने सोचा कि ये परिंदा कहीं बीमार तो नहीं हो गया, ऐसे कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई है, इसे मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूँ। इतना कहकर वह उस पिंजरे को लेकर एक पास ही के अस्पताल में चला गया। उसने वहां उस परिंदे को दिखाया तो डॉक्टर ने उस परिंदे को बिल्कुल एकदम फिट फॉर बताया, क्योंकि इसे कोई दिक्कत तो थी नहीं। अब यह देखकर आदमी बहुत ज्यादा परेशान हुआ। अब उसे और कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। आदमी 2-3 दिन तक इंतजार किया कि काश ये बोल पड़े, लेकिन परिंदा तो पूरी तरह ही चुप रहा। अब कोई उपाय न देखकर वो आदमी परिंदे का पिंजरा लेकर बहुत पहुंचे हुए संत के पास गया। उसने उस संत को अपनी समस्या बताई। वह संत पशु पक्षियों की आवाज बहुत अच्छे तरीके से जानता था। अब संत ने अपनी भाषा में उस परिंदे से उससे पूछा कि तुम चुप क्यों हो। तो उस परिंदे ने कहा कि यह आदमी यह सोचता है कि मैं चहचहाकर खुश होता हूं, लेकिन सच यह है कि जब मैं किसी दूसरे आजाद परिंदे को देखता हूं तो मैं उस समय रोता हूं और मैं ये बोलता हूं अपनी आवाज में कि काश मैं भी आजाद होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन वह मेरी इस जबान को नहीं समझ पाता। वह इस चीज का गलत मतलब निकालता है। वह सोचता है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं गुनगुना रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि एक दिन मेरा एक साथी मेरे पास आया और बोला कि यह आदमी तुम्हारी जुबान नहीं समझता है, लेकिन यह समझता है कि तुम बहुत सुरीली आवाज में खुशी से चिल्ला रहे हो। उसने कहा कि अगर तुम उसकी जेल से आजाद होना चाहते हो तो ये रोना, चिल्लाना और बोलना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी बातों का असर उस पर नहीं होता, ना ही वो तुम्हारे इस दर्द को समझ सकता है। बस फिर क्या था, मैंने उस दिन से चिल्लाना और रोना बंद कर दिया। मैं उस दिन से सब्र कर रहा हूं कि आदमी किस दिन इस पिंजरे को खोलेगा और किस दिन मैं अपनी आजादी के लिए उड़ जाऊंगा। अब उस संत ने उस आदमी से कहा कि तुम इस पिंजरे को खोल दो, इस परिंदे को आजाद कर दो, क्योंकि यह परिंदा अब इस पिंजरे में कभी नहीं बोलेगा। उस आदमी ने कहा कि संत क्या कह रहे हो आप, मैं तो इसे बहुत पैसे में लेकर आया हूं और जब ये बोलता है मैं तो बहुत खुश होता हूं। उस आदमी ने कहा कि नहीं नहीं भाई, इस परिंदे को भी आजादी की जरूरत है जैसे तुम्हें आजादी की जरूरत है। उस आदमी ने संत के कहने पर उस पिंजरे को तुरंत खोल दिया। परिंदा फौरन उड़कर एक डाल पर बैठ गया और फिर उस आदमी को देखकर कुछ चहचहाकर उड़ गया। उस आदमी ने उस संत से पूछा कि क्या कह कर गया है। संत ने बोला कि यह कह रहा है अगर तू भी अपनी दुख और परेशानी से आजाद होना चाहता है तो चुप रह और सब्र कर, किसी से भी कुछ शिकायत न कर। एक दिन तुझे भी सारे गमों से निजात मिल जाएगी। सो दोस्तों, इंसान की जिंदगी भी कुछ इसी परिंदे की तरह है। अगर आप आजाद होना चाहते हैं, अगर किसी मुसीबत से निकलना चाहते हैं, तो थोड़े समय के लिए चुप रहें और सब्र करें। आपको जरूर ही उस परेशानी का हल मिलेगा। और वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा हर कोई बनना चाहे सिर्फ आपके जैसा।